सो बेसिकली आज से हम स्टार्ट करेंगे लीड कोड वाला प्रॉब्लम जो जावास्क्रिप्ट में होने वाला है। इसके पहले मैंने जावा में ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो तुम जाके देख सकते हो। तो उसमें तुम्हें बहुत सारा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। तो मैं जावास्क्रिप्ट में करने वाला हूँ और ए वाला उससे भी बढ़िया होने वाला है। मतलब इसमें जो नोट्स मिलेगा वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो तुम इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। ऑल्दो अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे जावास्क्रिप्ट में नहीं समझ में आता है, जावा में करना है, तो तुम जाके उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि तुम इसमें से अप्रोच को फॉलो करो, और अगर कुछ चेंजेस होता है तो तुम डाउट पूछ सकते हो, मैं उसको जावा में बता दूंगा। या तुम अगर C++ में भी करते हो तो उसमें भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। पाइथन में भी कर सकते हो, उसमें भी मैं बता सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो तुम जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो एक बार देख लो, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा एक एरे होगा 2, 7, 11, 15, ठीक है। हमें बस टारगेट 9 को फाइंड करना है। तो इसमें से हमें क्या पता लग रहा है कि जो एलिमेंट्स है इसमें, जो एरे है 2, 7, 11, 15, इसमें से कौन सा 2 एलिमेंट होगा जिसके साम मुझे 9 मिल जाएगा, राइट। तो इसका लॉजिक कैसे बन सकता है, मतलब इसमें किसी एक पोजीशन के जो एलिमेंट होगा उस दोनों के साम मुझे टारगेट के जैसा होगा, राइट। तो इसमें तुम देख सकते हो, इसमें भी 6 है टारगेट, तो इसमें से 2 एलिमेंट ऐसा होगा जिसका सम होगा 6, राइट। तो तुम देख सकते हो इसमें 2 और 4 है जिसका सम है 6, राइट। तो मान लो मैं इस पर करता हूँ ऐसा, 3, 2 और 4 है हमारे पास एरे, और इसमें से मुझे फाइंड करना है 6। अगर मान लो इसमें से मुझे 4 मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ए वाला बंदा 2 है, इसको अगर मैं इससे माइनस कर देता हूँ तो 4 आएगा, राइट, 4 आएगा, राइट। सो बेसिकली मेरा ऐसा एक लॉजिक बन सकता है कि अगर मैं इसको 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 आई मान लूँ, ठीक है, इसको अगर आई मान लूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 6 माइनस आई इज इक्वल टू जे, राइट। ऐसा भी लॉजिक बन सकता है ना, मतलब आई प्लस जे इज इक्वल टू, अगर टारगेट हो सकता है तो ऐसा ही करना है ना हमें, आई प्लस जे इज इक्वल टू टारगेट। अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, टारगेट माइनस आई इज इक्वल टू जे, ये भी तो हो सकता है, मतलब हो सकता है, राइट। तो हम ऐसा ही एक लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो पहले हम एक जो इनिशियल अप्रोच होता है वो मैं दिखा देता हूँ। पहले मैंने इस पर कर रखा था, तो मैं पहले तो जो इनिशियल अप्रोच होता है वो मैं दिखा देता हूँ। पहले क्या करना है, एक काम करो, फॉर लूप ले लो, ठीक है। इंट सॉरी माय बैड, इन नहीं होता है इसमें, लेट होता है, लेट आई इज इक्वल टू, तुम एक काम कर सकते हो 0 से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। हाँ, इसके बाद तुम क्या करोगे, कंडीशन करोगे। कंडीशन क्या हो जाएगा, आई लेस देन नाम्स डॉट लेंथ, राइट। क्योंकि ये जो नाम्स है इसमें एरे है, राइट। तो नाम्स डॉट लेंथ, इसके बाद हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, ओके, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसमें और एक फॉर लूप चलेगा जो होगा जे के लिए। जे इज इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए इसके बाद वाली एलिमेंट। तो मैं इसका डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है। पहले अभी के लिए मान लो आई प्लस 1 होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आई इस पर जे करेंगे, जे लेस देन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, और इसके बाद हम जे को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हमारे जो कंडीशन था वो क्या था, अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि टारगेट अगर नम आई टारगेट इज इक्वल टू नम आई प्लस आई जे हो जाता है तो रिटर्न कर दो मुझे आई जे, ठीक है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इफ नम जे, ठीक है, नम्स होगा नम्स जे, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो जाता है टारगेट, ठीक है, टारगेट माइनस नॉर्म्स आई हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है आई एंड जे, राइट। तो हम बस सिंपली रिटर्न करवाएंगे आई एंड जे, हो गया, रिटर्न हो गया। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ, इस वाली ब्रैकेट, इसके बाद अगर मान लो कि कुछ इनपुट ही नहीं है, ठीक है, इसके लिए हम रिटर्न नल करवा सकते हैं, ठीक है, रिटर्न नल करवा सकते हैं। तो एक बार सबमिट करके देखते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, हाँ, तो आ गया। तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये वाला जो है ना, इसको ऐसे एरो फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे करके सिंपल सा एक सिंटैक्स होता है। तो सबमिट करके देखो, हो जाएगा। हाँ, तो तुम ऐसे करके भी कर सकते हो। तो इसका मैं लॉजिक में समझा देता हूँ, इसमें आओगे तो मैंने इस पर लिखा है, ए वाला लॉजिक हमारा मेन लॉजिक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है एक बार देखो, कि ये जो एक एरे है ना, ये जो एक एरे है, इसमें पहले आई था इस पोजीशन पे, ठीक है। तुम देख सकते हो आई 0 पे है, मतलब 0th नंबर एलिमेंट क्या है, 2 है, राइट। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ और मैं इसको डेमोस्ट्रेट कर दूँ, मतलब ऐसे करके मैं इसका इंडेक्सिंग भी बता देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं देता हूँ। अब तुम देख सकते हो इसका जो इंडेक्सिंग है, इसका इंडेक्सिंग क्या है, इसका इंडेक्सिंग है 2, ठीक है, और इसका इंडेक्सिंग है 2।
तो बेसिकली हमें आई चाहिए जीरोथ एलिमेंट पे, राइट। मतलब जीरोथ नंबर एलिमेंट क्या है, 2 है। तो अभी के लिए मान लो आई हमारा है 2, और जो जे है तुम देख सकते हो इधर जो जे है 7 के नीचे, राइट। मतलब क्या है, आई प्लस 1 नंबर, मतलब आई प्लस 1 क्या हो जाएगा इस पे, आई प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 मतलब ए वाला एलिमेंट हो जाएगा, राइट। मतलब अगर आई 0 को पॉइंट कर रहा है तो हमें स्टार्ट करवाना है 7 से जे को, क्योंकि हमें पहले चेक करना है ना 2 प्लस 7 क्या 9 मिलता है या नहीं। तो पहले तो 2 एलिमेंट को पहले प्लस करना होगा, मतलब सम करना होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जीरोथ नंबर पे आई होगा और जो जे होगा वो 0 प्लस 1 करके आएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम। तो इसलिए हम क्या किया था मैंने, इसमें मैंने जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया था, राइट। तो तुम देख सकते हो मैंने इस पे आई प्लस जे किया, 2 प्लस 7 से स्टार्ट हुआ, 2 प्लस 7 पहले मैंने चेक किया, तो 7 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 होता है या नहीं होता है वो पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। तो तुम देख सकते हो अगर ऐसा कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो इधर स्टॉप हो जाओ। अगर ट्रू नहीं होता है तो लूप इटरेट करते जाएगा जब तक मुझे 9 नहीं मिल जाता, मतलब टारगेट नहीं मिल जाता। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तुम देख सकते हो नेस्टेड लूप है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सिंपल है, मतलब ओ इन स्क्वायर होगा। तो मैंने इस पे डिटेल्स में लिखा है, तुम पढ़ सकते हो इसको। मैं इसका जो इमेज है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, गिटहब पे जाके तुम उस रिपो को स्टार्ट दे सकते हो और फॉलो कर सकते हो। तो इसका एक बेटर अप्रोच भी होता है, तो चलो उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले जो मैंने सॉल्व किया था उसका सेकेंड पार्ट है, मतलब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे, बहुत सिंपल है। तो देखते हैं कैसे होगा। बट एक चीज़ समझ लेना कि जो मैं दिखाने वाला हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था जावा में, सिमिलर है। अगर तुम वो देखते हो तो ये तो समझ में आ जाएगा, बट मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें जो वीडियो कंटेंट है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, जो विजुअलाइजेशन है वो थोड़ा अच्छा है। तो तुम अगर जावा स्क्रिप्ट में देख रहे हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद तुम जावा वाला वीडियो भी देख सकते हो, दोनों ही अच्छा है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट ठीक। तो तुम वो भी देख सकते हो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे हैश टेबल से, ठीक है। तो जावा में हैश मैप जैसा ऐसा कुछ होता है, तो इसमें हम हैश टेबल यूज़ करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, हैश टेबल पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं कोडिंग करते करते समझाऊंगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो उसके बाद मैं विजुअलाइज करवा दूंगा, मतलब कैसे इसके अंदर क्या क्या हुआ है। तो उसके साथ अगर तुम इसको कंपेयर कर लोगे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो लेट हैश टेबल एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें जो स्टोर होता है की एंड वैल्यू करके स्टोर होता है। तो जावा में भी तुम देख सकते थे कि की एंड वैल्यू करके। तो मैं बता देता हूँ की एंड वैल्यू क्या होता है। मान लो कि एक एरे है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसा एक एरे है। तो ये जो 1 2 3 4 5 है, ये इसको हम बोल सकते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि वैल्यू, राइट। 1 2 3 4 5 ये वैल्यू है। तो इसका की क्या है, 0 1 2 3 4। अब तुम बोलोगे भैया ये तो इंडेक्सिंग हो गया, इसको तो हम इंडेक्स बोलते हैं, तो इसको की भी हम बोलते हैं, मतलब इंडेक्स एंड की सेम ही होता है, ठीक है। तो जो है वो है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें ऐसा स्टोर होता है, मतलब मान लो कि मैंने इसमें हैश टेबल में अगर मैंने 2 स्टोर कर दिया तो 2 के साथ इसका जो की होगा वो भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। सिंपल सा एक फॉर लूप चलाएंगे जिसमें लेट आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करेंगे, देन आई लेस देन इसमें क्या है, नाम्स है, क्या नाम्स है हमारा एरे। देख सकते हो इसमें लिखा है कि नाम्स है हमारा एरे। तो हम क्या करेंगे, नाम्स डॉट लेंथ तक जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। सिंपल सा था, मतलब ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद तुम एक काम करोगे, इसमें आके हैश टेबल करोगे। अब हमें ये जो वैल्यू है ना, मतलब नाम्स के अंदर तो ऐसा करके एक एरे होगा 2 7 11 15, इसको तो स्टोर करवाना है ना इसके अंदर। मैंने तो इसको डिफाइन करवा दिया। तो इसके अंदर की वैल्यू करके इसको स्टोर करवाना है। मतलब मान लो कि 2 है, 2 एक एलिमेंट है, तो इसका की क्या होगा, 0। तो मतलब 2 एंड 0 को स्टोर करवाना है। उसके बाद 7 एंड उसका इंडेक्स क्या होगा, 1, इसको इसके अंदर स्टोर करवाना है, तो राइट। तो मैं वही करूँगा, मतलब हैश टेबल इसके अंदर क्या होगा, एक एरे स्टोर कर रहा है, राइट। तो सॉरी माय बैड, इसको ऐसा करना था, हैश टेबल। अब इसमें क्या स्टोर होगा, नाम्स आई, राइट, नाम्स आई। अब क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ, नाम्स आई इज इक्वल टू आई। सो बेसिकली आई क्या है, आई है एलिमेंट, राइट। ये वाला एलिमेंट स्टोर हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, 2 इसमें स्टोर हो जाएगा, वो होगा 0 के साथ स्टोर होगा। मतलब मान लो पहले आई 0 को पॉइंट कर रहा था, तो पहले 2 होगा, ठीक है। मतलब आई इज इक्वल टू 2 होगा, ओके। अब ये जो आई इज इक्वल टू 2 है, इस 2 को पहले हैश टेबल में स्टोर करवा दो 2 के साथ 0 को, मतलब की वैल्यू पेयर में। अब इसके बाद क्या होगा, 7 आएगा, राइट। 7 आएगा, मतलब आई अब 1 हो जाएगा इसके बाद। तो 2 के बाद क्या है, 7 है, तो ए 7 स्टोर होगा, और इसके जो की है वो है 1, तो इसके साथ 1 को मैप करवा दो, राइट। तो ऐसे होता है इसमें। तो अब तुम सेमीकोलन नहीं दे सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जावास्क्रिप्ट में एक गुड प्रैक्टिस होता है कि सेमीकोलन यूज़ किया करो। इसके बाद तुम टाइपस्क्रिप्ट जब करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। अब इसके बाद तुम फॉर लूप एक चलाओगे। अब देखो
मेरा हैश टेबल तो तैयार हो गया। कैसे हैश टेबल, अब अगर ये जो फॉर लूप है वो जब खत्म हो जाएगा तो ये तो फिल हो जाएगा राइट। तो ये कैसे दिख रहा होगा, मैं कमेंट आउट करके दिखा देता हूँ। ये ऐसा ऐसा दिख रहा होगा कि हैश टेबल राइट। हैश टेबल के अंदर कैसा स्टोर होगा, ऐसा मान लो ऐसा होगा 2 0 2 0 एंड उसके बाद मान लो 7 1 के साथ पेयर होगा तो 1। इसके बाद मान लो 11 है राइट, 11 है तो 11 स्टोर होगा 2 के साथ। इसके बाद है 15 स्टोर होगा 3 के साथ। सिंपल सा था। तो हैश टेबल स्टोर होगा 2 के साथ 0, 7 के साथ 1, 11 के साथ 2, 15 के साथ 3। तो ऐसे करके हैश टेबल अब फिल हो गया होगा। ठीक है, इस फॉर लूप के बाद अब हम एक और फॉर लूप चलाएंगे जिसमें होगा लेट आई इज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, आई लेस देन नाम्स डॉट लेंथ, नाम्स डॉट लेंथ लेंथ। अब क्या होगा, आई प्लस प्लस राइट, आई प्लस प्लस। सो बेसिकली सेम है, मतलब जो सेम लूप है वो है, इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस फॉर लूप में क्या होगा, हमें इटरेट करना है इस वाला हैश टेबल के ऊपर राइट। इसमें इटरेट करना है हमें, ये वाला फिल है, हैश टेबल तो फिल है, तो हमें इसके ऊपर इटरेट करना है। अब आई इक्वल टू 1 मतलब क्या है, आई इक्वल टू 1 नहीं, सॉरी माय बैड, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। सॉरी, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने इसको 1 करवा दिया था, तो वो 1 होगा इसमें। तो इसके बाद तुम अगर इसको देखोगे तो फॉर लेट आई इक्वल टू 0 है राइट। तो बेसिकली ये पॉइंट कर रहा होगा 2 को, क्योंकि इसमें 0 के साथ 2 पेयर है राइट। तो ये तो हमें पता है। हम एक ऐसा करते हैं, लेट कंप्लीट करके एक फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो लेट कंप्लीट करके एक फंक्शन ले लेंगे। इसके बाद टारगेट इज इक्वल टू टारगेट माइनस, बेसिकली इसके पहले हम जो प्रॉब्लम था उसको ऐसे ही सॉल्व किया था राइट। मतलब मैंने इस पर जे करा था कि जे इज इक्वल टू टारगेट माइनस आई फाइंड करना था हमें राइट। ये वाला पार्ट था। अगर जे मिल जाता है हमें तो आई एंड जे को रिटर्न करवा दो। ये वाला मैंने पहले किया था, तो मैं बस इसको ही रिप्लिकेट करूंगा इसमें। ठीक है, तो मैं इसमें बोल रहा हूँ कि जे मुझे पता नहीं है, तो जे को ऐसा करके कॉम्प्लीट बोल दो। ठीक है, तुम इसको जे भी बोल सकते हो, मैं जे से ही करूँगा। ठीक है, तो टारगेट माइनस नाम आई। अब तुम बोलोगे नाम से आई मैंने क्यों किया, नाम से इसलिए किया क्योंकि मुझे जो जे है वो तो वैल्यू है ना। मतलब मैं बताता हूँ, मतलब ये जो जे होगा इसका इंडेक्सिंग होगा राइट, इसका इंडेक्स होगा राइट। तो बेसिकली सॉरी माय बैड, ये जो जे होगा वो होगा ए वाला, मतलब वैल्यू होगा राइट। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है, मतलब जे जो है उसका की फाइंड करना है हमें राइट। तो अगर मान लो मुझे मिल जाता है ए वाला बंदा, मतलब जे है 11, मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं जे इज इक्वल टू 11 है। ओके, जे इज इक्वल टू 11 है, तो इसका क्या की होगा, 2 होगा। तो वो तो मुझे हैश टेबल से मिल जाएगा ना। मतलब अगर मुझे जे मिल जाता है तो इसका की भी तो मुझे हैश टेबल से मिल जाएगा। तो बस मुझे अगर जे मिल जाता है तो इसके साथ की को रिटर्न करवाना है। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब हमें क्या करना है, जे मैंने कर लिया, अब मुझे बस जे को फाइंड करना है राइट। तो मैं क्या करूँगा, इफ हैश टेबल, ठीक है, हैश टेबल डॉट, अब एक प्रॉपर्टी होता है हैश ओन प्रॉपर्टी। जैसे कि तुम अगर जावा में जाओगे तो उसमें हैश कंटेन की बोल के एक प्रॉपर्टी होता है। मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। तुम अगर जावा में करोगे तो हैश कंटेन की होता है, एक बार तुम देख लेना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हैश कंटेन की, हाँ हैश कंटेन की ऐसा ही होता है। हाँ, हैश कंटेन की जावा में होता है। तो अगर तुम देखोगे तो देख सकते हो। ठीक है, तो हैश कंटेन की होता है, तो इसमें हैश कंटेन की नहीं होता है, इसमें हैश ओन प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है जो मैं बता दूंगा कि जावा के साथ अगर तुम कर रहे हो तो मैं बता दूंगा कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या होता है और जावा में क्या क्या होता था। ठीक है, तो हैश ओन प्रॉपर्टी है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें पास कर दूंगा जे को। क्यों जे को मैंने पास किया, क्योंकि मुझे इसका की चाहिए ना, मुझे की चाहिए, तो जो की है वो मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि इसका मुझे की बता दो। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर इसमें प्रेजेंट है जे तो मुझे दे दो। ठीक है, इसका की मुझे दे दो। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एंड करके इसमें फिर मैंने हैश टेबल किया, मैंने हैश टेबल। अब मैं क्या करूँगा, एक कंप्लीट, सॉरी इसमें तो कंप्लीट नहीं लिया था मैंने, तो इसमें मैं जे कॉपी कर लूँगा, इसमें से जे। समझ में आया कुछ? तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि इसको इसमें से फाइंड कर दो, इसका जो किया है वो तो मुझे दे दो। और एक चीज़ चेक कर लो, मतलब जो आई है वो तो सेम नहीं है ना इसके साथ, वो चेक करना है हमें। जो जे है वो आई के साथ तो सेम नहीं है ना, तो इसको भी हमें कंडीशन में लाना है। ठीक है, तो मुझे ए भी चेक करना है। जो जे है मतलब जो की है 0, मतलब मान लो ए जो 2 है वो तो 7 भी हो सकता है, मतलब जो 7 है वो तो 1 हो सकता है, बट इसका की तो अलग हो सकता है ना, इसका की कभी 1 नहीं होगा। मतलब हैश टेबल में ऐसा होता है, एलिमेंट के जो वैल्यू होता है, मतलब जो वैल्यूज होता है वो सेम होता है, बट इसका जो की है ना वो तो सेम नहीं होता है, वो अलग होता है। तो मुझे चेक करना है जो की है वो तो अलग है ना,
तो वही चेक करना है हमें। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, नॉट इज इक्वल टू आई कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने आई कर दिया इसमें, ओके। अब मैं इस पे जाऊँगा, अब मैं बोलूँगा अगर ऐसा होता है तो तुम एक काम करो, रिटर्न करवा दो, आई को रिटर्न करवा दो। पहले तो तुम्हें पता है कि मुझे आई मिल गया, राइट, इसमें से तो मुझे आई मिल गया है, ठीक है। तो मुझे आई पहले दे दो, आई आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है आई तो मुझे मिल गया, मतलब आई मतलब क्या, आई मतलब जो की है वो मुझे चाहिए। तो इसका तो आई का जो की है वो तो मुझे मिल गया। अब मुझे और एक चीज़ दे दो, वो है कि जे मुझे दे दो। अब अगर मैं इसमें जे करवा दूँ तो वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये जो जे है, ये क्या है, जे है वैल्यू, राइट, जे है वैल्यू ना कि की। तो इसको की चाहिए ना, मुझे तो की चाहिए, तो की कैसे मिलेगा, मुझे मिलेगा हैश टेबल, इसमें मुझे पास करवाना है जे को, राइट। तो ए मुझे देगा की, मैंने इधर बोला था कि ऐसे करोगे तो तुम्हें की मिल जाता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे तो मिल गया मुझे। अब अगर मान लो कि ऐसा कोई रिटर्न नहीं करता है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके लिए मुझे एक करना होता है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, बेस केस लिखना होता है, बेस केस जैसे कि नल हो जाएगा। तो ए मेरा कोड है, तो देखते हैं चलता है या नहीं। हाँ मुझे लगा ही था इसमें प्रॉब्लम है, तो चलो देखते हैं। ओके थोड़ा वेट करते हैं। हाँ तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा सबमिशन करके रखा है, मैंने जावा में भी किया था इसमें भी। तो हाँ हो गया। तो भैया इसको थोड़ा विजुअलाइज करवा दो, तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। तो देख सकते हो इसका पहले जो अप्रोच था वैसे था, ठीक है। सेकेंड अप्रोच क्या है, ये जो इमेजेस है वो तुम्हें मिल जाएगा गिटहब में, जाके तुम स्टार्ट दे सकते हो, तो बहुत हेल्प हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, देख सकते हो मैंने एक फंक्शन किया था, ठीक है। जो फंक्शन में पहले एक मैंने समझाया था वो सिंपल सा फंडा है, मतलब पहले हैश टेबल में टू एक की एंड वैल्यू करके स्टोर होगा, ठीक है। जो स्टोर होगा ऐसे करके एक हैश टेबल तैयार होगा, जो मैंने इसमें समझाया था, राइट। ऐसा एक हैश टेबल तैयार होगा, तो ऐसा एक हैश टेबल तैयार होगा जो स्टोर होगा इस वाली हैश टेबल में, राइट। इसके बाद क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। एक फंक्शन चलेगा जिसमें मैं टारगेट मुझे चाहिए होगा कंप्लीट मतलब मान लो इसमें जो जे है, ठीक है, इसमें जो जे है वो है कंप्लीट, तो मुझे जे चाहिए होगा। तो 9 माइनस अभी इसमें मान लो कि 9 - 2 है, तो मुझे तो आई मिल गया होगा ना, आई तो मुझे मिल गया होगा। अब आई मिल गया होगा तो इसका जो की है वो भी मुझे मिल गया होगा, ठीक है। इसका की है 1, राइट, तो ये भी मुझे मिल गया होगा। अब मुझे पता है कि ये जो दोनों होता है वो भी मैंने इस पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हैश प्रॉपर्टी क्या होता है, हैश टेबल में क्या क्यों मैंने जे किया है, इसका की चाहिए था मुझे, तो इसलिए तो ए दो मैंने इस पर लिखा है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एन। क्यों ओ एन होगा वो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें एक फॉर लूप चला था, राइट, ये नेस्टेड फॉर लूप नहीं है। जो पहले मैं सॉल्यूशन किया था उसमें क्या था, एक फॉर लूप चला था, उसमें और एक फॉर लूप चला था, समझ में आ रहा है। तो इसमें एक फॉर लूप चला है, तो इसके लिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ एन, राइट, ओ एन। अब तुम बोलोगे ठीक है भैया इसका एक फॉर लूप में ओ एन हो गया, इसका और एक सेकंड फॉर लूप है तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ एन, राइट। इसमें ओ एन आ गया, इसमें ओ एन आ गया, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ एन प्लस ओ एन, राइट। अब तुम बोलोगे भैया इसका तो ओ एन तो ओ टू एन हो जाता है, राइट, ओ टू एन हो जाता है। तो मैं बोलूँगा ठीक है ओ टू एन होता है, बट ए भी इक्विवेलेंट ऑफ ओ एन होता है, राइट। तो ए भी इक्विवेलेंट ऑफ ओ एन होता है। तो मैंने इस पर वो एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पर किया था मैंने, हाँ। तो ओ टू एन होता है बट ए इक्विवेलेंट ऑफ ओ एन होता है, तो सिमिलर है। तो ए जो पहले जो मैंने प्रॉब्लम किया था उससे बेहतर एग्जाम्पल है ओ एन स्क्वायर, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन होगा, क्योंकि हम लोग हैश टेबल यूज़ कर रहे हैं, राइट। हैश टेबल का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ओ एन, और इसके पहले जो मैंने सॉल्व किया था उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ वन, क्योंकि इसमें कोई मैंने मैपिंग या कुछ एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया है, मैंने बस 2 लूप लगाया और उसमें इटरेट किया है, तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है। तो चलते हैं सेकेंड थर्ड मेथड पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसमें थोड़ा क्या कर सकते हैं हम। तुम बोलो इसमें प्रॉब्लम क्या था इसमें प्रॉब्लम था भैया आपने तो एक बार फॉर लूप चलाया था, राइट, और एक बार आपने फॉर लूप चलाया है, इसके वजह से इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एन, राइट, एंड इसके वजह से इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी होगा ओ एन, राइट। ओके एक मिनट। सो बेसिकली इसका ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। ओके सो अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज कर देता हूँ, मतलब इसके ऊपर पहले जो लोड हो रहा था तो इसके वजह से एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा था, मैंने क्या किया, इस हैश टेबल में जो एलिमेंट्स था उसको मैंने स्टोर करवा दिया ऐसे करके 1, मतलब जो था इसमें 2 7 15 करके, इसके साथ की वैल्यू पेयर में मैंने इस पर स्टोर करवा दिया, राइट। तो इसके लिए तो मुझे ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा था, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन किया तो इसके वजह से और एक ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा था, ठीक है, जो ओ टू एन होता है, जो इक्विवेलेंट ऑफ ओ एन होता है, ठीक है, तो सिमिलर है। बट अगर मैं इसको भी थोड़ा ऑप्टिमाइज कर पाऊँ तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, तो मैं बता दूँ।
अगर मान लो ये जो हैश टेबल है इसमें मैं इसको स्टोर नहीं करके मैं इस वाली जो कंडीशन हो रहा है ना, मतलब जो हैश टेबल में आई प्रेजेंट है या नहीं है, जो चेक के लिए जो कंडीशन हो रहा है, ये मैं इसके अंदर कर लूँ तो ये जो प्रोसेस है ना उसमें दो फॉर लूप नहीं रहेगा। अब तुम बोलोगे आप क्या बोले, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो चलो एक बार विजुअलाइज करते हैं। तो मैंने इस पर सब कुछ ढंग से लिखा है, तो तुम जाके देख सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बेटर है इस वाला अप्रोच, इसके पहले ये वाला अप्रोच था, उसके पहले ये वाला अप्रोच था। तो मैं बता देता हूँ। मान लो मेरे पास 3 2 4 है, ऐसा नहीं है कि मैं और किसी से नहीं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं और एक एग्जाम्पल भी लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले 3 है राइट। मैं क्या करूँगा, मान लो ये जो टारगेट था, ये जो टारगेट माइनस नाम माइनस जो था, टारगेट माइनस नाम माइनस कॉम्प्लीट था, इसको जे भी बोल सकते थे राइट, मैंने जे किया था, अभी कॉम्प्लीट है। तो जे को फाइंड करना था मुझे राइट। तो मैंने क्या किया, पहले मेरा टारगेट मान लो 6 है, 6 कैसे आएगा, 4 एंड 2 से 6 आएगा राइट। तो अगर अगर 2 इसमें प्रेजेंट है, अगर 2 इसमें प्रेजेंट है, तो अगर मैं 4 से फिर से मैं 6 से माइनस कर दूँ 4 को, तो फिर से 2 आ जाएगा राइट। तो ऐसे करके मुझे मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा जे और आई। तो एक बार देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। मान लो पहले मैंने किया 6 - 3, ठीक है, 6 - 3 करते, तो 2 आ गया राइट, 2 आ गया। तो मैं बोला कि भैया 2 आ गया, 2 क्या इसमें प्रेजेंट है, इस जो हैश टेबल है, ये जो हैश टेबल है इसमें क्या प्रेजेंट है, 2 नहीं प्रेजेंट है। तो इसको, ये जो 3 है इसको स्टोर करवा दो इसके की वैल्यू के साथ, मतलब इसका की क्या था 0, मतलब इसका वैल्यू है 3 एंड की है 0, ठीक है, हो गया। इसके बाद मैं जाऊंगा इस पे, इस 2 पे, क्या 2 माइनस करने पे जो आता है वो है 4, क्या 4 इसमें है, नहीं है भैया, तो ठीक है, अगर नहीं है तो 2 को लो, मतलब जो 2 है उसका की के साथ इसको स्टोर करवा दो, 2 1, ओके। अब मैं इसको करूंगा, ठीक है, 6 - 4, 6 - 4, 6 - 4 2 होता है, क्या 2 इसमें प्रेजेंट है, हाँ भैया 2 प्रेजेंट है। अगर 2 रिपीट हो रहा है राइट, तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है, ए वाला बंदा आई है और ए वाला बंदा जे है, तो मुझे 2 मिल गया, मुझे 4 भी मिल गया, तो आई जे मुझे दे दो। अब तुम्हें अगर समझ में नहीं आया कैसे हुआ, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मान लो 2 7 11 15, ये वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। 2 7 11 एंड 15 राइट, एंड मेरा टारगेट है 9, तो मुझे फाइंड करना है ए दो पेयर राइट। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले 9 - 2 करूँगा। 9 - 2 क्या होता है, 9 - 2, अब मान लो कि जो ए वाला बंदा है, ठीक है, सॉरी माई बैड, अब मान लो कि ए वाला जो बंदा है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, तो 9 - 2 मतलब क्या होता है, 9 - 2 होता है 3 4 5 6 7 राइट। तो मैं चेक करूंगा क्या 7 इसमें है, नहीं है, तो 7 नहीं है तो 7 को स्टोर मत करवाओ, 7 को मत स्टोर करवाओ, सॉरी माय बैड, 7 को स्टोर ना करके इसको स्टोर करवा दो, 2 को, ठीक है। 2 का जो की था वो था क्या, 0 राइट। अब मैं क्या करूंगा, 2 - 7 करूंगा, इसके नेक्स्ट एलिमेंट में जाऊंगा, क्या इसमें 2 प्रेजेंट है, हाँ भैया 2 प्रेजेंट है। अगर 2 प्रेजेंट है तो मैं बोल दूंगा ए वाला बंदा आई है और ए वाला बंदा जे है, ठीक है। तो मुझे इस केस में भी आई एंड जे मिल जाता है। तो बेसिकली जो ए जो पार्ट है ना, ए जो पार्ट है जो हैश टेबल कंप्लीट आई, इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, मुझे बस इसको ही रिटर्न करवाना है राइट, मुझे बस इसको ही रिटर्न करवाना है। मतलब इसको अगर मैं रिटर्न करवा देता हूँ और आई को रिटर्न करवा देता हूँ और मैं चेक कर लूंगा ना, मतलब इसको चेक कर लूंगा और इसके बाद अगर ऐसा होता है तो मैं हैश टेबल कंप्लीट एंड आई को रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो करके देखता है, ठीक है, करके देखता है। इसको मैं कंप्लीट से जे कर देता हूँ, ठीक है, जे 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 एंड इसको भी मैं जे करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं, रन हो जाओ, हाँ ठीक है। तो अब देखो, अब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कैसे, ए तो जैसा था वैसा ही रहेगा राइट, ए वो जो फॉर लूप था इसको हटा दो, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक लूप के अंदर करना है। तो मेरे पास जो मतलब लेट जे था इसको रहने दो, ठीक है, ये जैसा था वैसा रहेगा, इसको जैसा था वैसा रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको इसको इस वाली पार्ट को हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे। अब तुम क्या रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे आई एन हैश टेबल, ठीक है, तो इसको रिटर्न करवा दो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रिटर्न करवा दो। बट ए वाला जो पार्ट है ना, जो पहले जो मैंने स्टोर करवा रहा था, वो वाला पार्ट मैं इस पे करूँगा, मतलब मैं इस पे करूँगा नम आई एंड इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है। तो ये जो की एंड वैल्यू के साथ स्टोर होगा, मतलब ए वाला जो पार्ट होगा की एंड वैल्यू के साथ स्टोर होगा। अगर इसमें माइनस के बाद इसमें नहीं प्रेजेंट होता है तो इसमें की एंड वैल्यू स्टोर कर दो। तो सपोज मान लो ए वाला ब्लॉक नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है, इस कंडीशन फॉल्स होता है, तो इसमें 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 जो की है, मतलब अगर जीरो में जो एलिमेंट है वो है 2, 2 एंड 0 को इसमें स्टोर करवा दो, ठीक है, ए वाला फंडा था। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर से स्टार्ट होगा, फिर से चेक होगा, अगर ट्रू हो जाता है तो स्टॉप हो जाओ और स्टॉप करके रिटर्न करवा दो। जैसे मैंने बोला कि अगर ट्रू हो जाता है तो स्टॉप करके रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया है। सेमीकोलन यूज़ करना चाहिए, तुम यूज़ नहीं करते हो, ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। ए वाला ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, ए वाला ब्रैकेट खत्म हो गया इसमें, ठीक है, ए वाला ब्रैकेट इसमें खत्म हो गया, तो ए वाला ब्रैकेट नहीं चाहिए, हाँ।
ठीक है, देखते हैं रन कोड करके। ओके, मैंने एंड क्यों लगाया मुझे पता नहीं। ठीक है, रन कोड। फिर से प्रॉब्लम क्यों आ गया? ऐसे करके मैंने, ओके नाम्स आई, राइट राइट राइट, सॉरी। सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं। ओके, तो आ गया। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ा अच्छा है, तुम देख सकते हो एक फॉर लूप यूज़ किया गया है इसमें। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है, कोई ओ टू एन नहीं है, ओ एन है, थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन है। और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ एन। ठीक है, तो मैंने इसमें डिस्कस किया इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तुम इस पर जाके देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो यही था आज के लिए वीडियो। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, देखना इस प्लेलिस्ट को, बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बाय।